वेलकम टू शील्ड ममता की ज़बान। वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक और हम बात कर रहे थे अब बच्चों की परवरिश और उनकी ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशन के ऊपर। तो बच्चों को अब पैदा तो हो गए, अब 6 महीने भी गुजर गए, अब होता है कि इनको खिलाना। एक तो हमारे यहाँ बड़ा होता है ना कि बस जल्दी से बस खिला दें, मतलब बच्चों ने आगे जाके खाना ही खाना है। तो बच्चों का खाना फातिमा, आप जो हैं वो ऑब्वियसली वर्क होता है, कोई टाइमिंग्स भी नहीं होते सेट के, तो आप कैसे मैनेज करती हैं बच्चों का खाना, अभी भी, बड़े होके भी, छोटे में भी? किस तरह आप खुद करती हैं या क्या आपका रूटीन होता है? मैं बच्चों के होने के फौरन बाद काम पे वापस नहीं गई थी। अच्छा। थैंक्स टू माय वेट इश्यूज कि आई कुडंट गो बैक टू वर्क टिल आई शट इट ऑफ। और वैसे भी क्योंकि छोटा बच्चा होता है उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो मतलब वो इजीली मैनेजेबल है कि मैंने उनको वीन ऑफ किया है, उनको पहली खुद ग़िज़ाएँ बनाती दी थी है। सब? हाँ अच्छा। माओं के अंदर ये होता है कि मैं अपने हाथ से खुद बनाऊंगी हाँ बच्चों को, मैं नहीं, हाँ कुछ हाँ माओं को पसंद भी नहीं आता कि उनके बच्चों को कोई खिला दी हाँ। ज्यादा। शुरू में ये होता है, लेकिन माशाल्लाह मेरा पहला वाला उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था। छोटा वाला माशाल्लाह कभी किसी से कुछ लेके, कभी किसी से वो कुछ कुछ लेके, वो बच्चे पिकी करके भी वो। होते हैं, eater, वो नहीं हाँ हाँ। खाते, बहुत तंग करते हैं। लेकिन उसमें आई थिंक आपका एक अपना भी वो होता है, अगर आप शुरू से उनको आदत नहीं डालोगे, जो घर में स्पाइसी खाना बन रहा है आपका उसकी, तो वो कभी खा ही नहीं पाएंगे उसको। अगर आप उसी पे लगाए रखोगे चाय बिस्किट और वो सब कुछ पे या बेबी फूड पे, बहुत टाइम बाद अगर आप उनको अपना वाला खाना दोगे जो घर में पकता है, या रोटी पे थोड़ा सा सालन लगा के दे दिया या थोड़ी सी पुलाव चखा लिया, तो वो वाली चीज उनमें आएगी नहीं। बहुत डिफिकल्ट होता है। आई हैव सीन अराउंड किड्स जो उनको आदत नहीं होती आदत नहीं मिर्ची और वो होती, खाने की। वो खाली आलू खा रहे होते हैं इस तरह से, धुलावा जो धुलावा आलू। सालन में हाँ, से निकाल के माँ ने धो के बोटियां उसको निकाल मैश निकाल के करके, धो के दे हाँ रही होती है। अच्छा, मैंने एक आदत रखी है अपनी बच्ची में कि मैं उसको टेबल पे बिठाती हूँ सबके साथ खाने के हाँ। लिए, और नहीं, जो हम that's a खा रहे good होते हैं idea. ना वही, मतलब मैं, मुझसे लोग पूछते हैं आप क्या क्या बनाती हैं, मैं कहती हूँ कुछ नहीं, जो हम खा रहे होते हैं बस वही बनाती हूँ, वही आपकी खाती हूँ। बेटी है ना, वो हाँ। टेबल पे बैठ जाती है। जो लड़के होते हैं ना, लड़के वो इधर उधर इधर एक उधर जगह घूम टिकते रहे। नहीं है, तो वो विद एज ऐसे मुझे लगता है, एक से खा लिया, उस दूसरे से खा लिया, विद ऐसे। एज मुझे लगता है अब वो उनको भी है, लेकिन आदत है। टेबल आपकी चेयर होती है, हाई चेयर, उस पे हाँ। आप बिठाएं बच्चों को, तो आदत है। तो आपके बेटों का, बेटे है ना दोनों आपके, बेटों का आपका क्या फेवरेट फूड है जो उनको पसंद है सबसे ज्यादा? आई यूज टू लव चॉकलेट केक्स। जब मेरा पहला वाला होने वाला था, तो मेरा बड़ा वाला तो चॉकलेट केक का फैन है। मेरी उसको भी। मतलब हर जगह बस चॉकलेट केक मिल जाए, वो पूरा केक खा सकता है। और चिकन ही पसंद है उसको, मतलब और कुछ नहीं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से तो वो दूर दूर ही है। रहता है, हाँ, उसको स्मेल भी नहीं exactly. पसंद। अगर फ्रिज में फ्रूट्स रखे होंगे और साथ में कुछ रखा होगा, तो वो नहीं खाएगा कि इसमें फ्रूट्स की स्मेल हो गई है। वो इतना वो है फ्रूट से भागता, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं दुआएं करती हूँ कि वो खाने लगे। छोटा वाला माशाल्लाह उसको फ्रूट्स वेजिटेबल्स पसंद है, और सब वो माशाल्लाह खा तो क्या लेता है। आपको टेंशन हो रही होती है कि कोई मतलब हेल्दी नहीं डाइट ले रहा, हाँ, मुझे ग़िज़ाइयत होती वाली है होती है टेंशन, ना हाँ। टेंशन? लेकिन पता नहीं क्यों एक उसके अंदर है शुरू से कि वो नहीं तो खाता। डॉक्टर साहिबा, आप क्या ज़रा ऐसी मुझे भी माएँ, जरा suggest हाँ, उनको ज़रा सा Exactly. बताएं कि क्या ऐसी देखिए, चीज़ है? जो अब रिकमेंडेशन है वो तो ये है कि आप 6 मंथ से पहले कोई नरम ग़िज़ा शुरू न करें। जैसे वीनिंग का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी सॉलिड फूड। तो 6 मंथ्स पे आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा नरम ग़िज़ा शुरू करते हैं। जो हमारी हर कल्चर की, हर माशरे की अपनी कोई फेवरेट घर की फूड होती है। जैसे हमारी सूजी की खीर है, या चावल की खीर है, या खिचड़ी है पतली सी बनाकर, बिल्कुल पतली, लाइक शुरू में तो बिल्कुल सेमी सॉलिड, उसके बाद थोड़ा सा फिर आप सॉलिड्स को एडवाइस करें। अच्छा, ये है कि बच्चे एकदम से हर चीज़ का टेस्ट नहीं लेते। कुछ बच्चे स्वीट टेस्ट ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ सॉल्ट, स्पेशली सॉल्ट बड़ी मुश्किल से लेते हैं। तो अगर आप एक चीज़ शुरू करें तो उस पर 2-3 दिन के लिए थोड़ी मेहनत करें, तो फिर बच्चा उसके टेस्ट का यूज टू होगा और फिर वो आगे चलेगा। इसी तरह बनाना के साथ बनाना प्यूरी या कोई मैश करके, या केला और योगर्ट मिलाकर, ये भी दही मिलाकर, केला और लेकिन दही 6 महीने के मिलाकर बाद? भी 6 महीने के बाद, 6 महीने से पहले नहीं। अब उसमें कुछ इश्यूज ये भी हैं। 6 महीने का लॉजिक ये है कि बच्चों में एलर्जीज कम होती हैं, और बच्चों में अगर कोई एलर्जी होती है तो मदर इतने दिन में डिटेक्ट भी कर सकती है। लेकिन कुछ लोग एक और चीज़, जो गंदम और जो एग हैं, वो बेहतर होता है कि आप थोड़ा सा लेट और ग्रेजुअली 1 साल के इंट्रोड्यूस बाद करें। कहते हैं आप? 9 मंथ्स के बाद, अच्छा, नॉट 1 ईयर, 9 मंथ्स के बाद आप इंट्रोड्यूस, क्योंकि देखिए 1 ईयर तक बच्चे की टेस्ट इतने डेवलप हो जाते हैं, फिर वो चीज़ पसंद ही नहीं करता। तो आप थोड़ा थोड़ा, जो रीसेंट रिकमेंडेशन है वो ये कि थोड़ा थोड़ा आप ऐड करते जाएं, तो एलर्जीज का इंसिडेंस भी कम हो जाता है और बच्चा टेस्ट को भी यूज टू हो जाता है।
दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग एलर्जीज भी कॉमन है, लेकिन एग का थोड़ा थोड़ा आप इंट्रोड्यूस कर दें शुरू में, और फिर ग्रेजुअली आप 9 मंथ से पूरा एग दे सकते हैं। राइस बेस्ड जो सीरियल्स हैं ना, चावल से बनी हुई जो सीरियल्स हैं, खिचड़ी जैसे मैंने कहा, सूजी की चावल की खीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास घर मिलती हैं जो होम ऑलरेडी रेडीमेड जो फूड्स होती हैं, वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन उनमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत अच्छा साबूदाना बहुत अच्छा है, साबूदाना Light वेरी होता गुड, है, आपको लाइट पीना होता है। सीरियल्स में ये जो ओट सीरियल्स हैं या गंदम के बने हुए दलिए वगैरह जो आते हैं, वो भी आप बच्चे को दे सकते हैं। थोड़ा अगर वो थोड़ा मोटा है तो उसको ग्राइंड करके, मगर वो आपने बेहतर है कि 9 मंथ से आप ऐड करें, ज़्यादा बेहतर है। तो इनिशियली आपने राइस बेस्ड जो होती है ना, चावल से बनी हुई चीज़ें, वो ज़्यादा जूद हज़म भी होती हैं और बच्चे में एलर्जी का चांसेस भी कम होते हैं। तो शुरू में आप वो दें, बाद में ग्रेजुअली आप ऐड करें। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जैसे आप एक प्याला बना लें, एक रख लें कि ये मुझे अपने बच्चे को 2-3 दफ़ा देकर ये ख़त्म करना है। कुछ बच्चे बहुत तंग करते हैं शुरू में, तो 2 या 3 दफ़ा एक सेमी सॉलिड फूड आपने देना है। लेकिन इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग आप कंटिन्यू रखें या बॉटल फीडिंग, वो डाइट रहेगी मेन आपकी 9 मंथ्स तक, और 7 सेमी सॉलिड। उसके बाद फिर आप मज़ीद फूड की जो वीनिंग डाइट्स हैं या जो नरम ग़िज़ा है, उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं 9 मंथ्स के बाद, और फीडिंग तो फिर भी जारी रहेगी। इस दौरान 1.5 साल तक, 2 साल तक तो आप कोशिश करें कि जो माएँ स्पेशली जो घरों पर हैं, 2 साल तक जितना मुमकिन हो सकता है कि अपना फीड कराएं, लेकिन साथ साथ तमाम ग़िज़ाएं आहिस्ता इंट्रोड्यूस करते करेंगे रहें। तो फिर हाँ जी, आसान रहेगा, वरना बिल्कुल। बच्चे के लिए भी मुश्किल होगा। मैं तो हमेशा जब भी बच्चे को होते हैं ना, मैं अपने ऊपर रख के सोचती हूँ कि अभी मुझे कोई लाके इस तरह ही बोल देगा अगली चीज़, तो मैं कैसे रिएक्ट करूँ। हाँ, तो फिर कैसे आप इनको जवाब देती हैं जो आपको फ्री के मशवरे आ रहे होते हैं? फ्री के मशवरे मेरे ख्याल में जब बच्चा पहली बार माँ बनते हैं, तो छोटा जब होता है बच्चा तब मिलते हैं, उसके बाद तो नहीं मिलते। तो नहीं, मैंने कुछ लोगों को मिल रहे होते हैं आज तक, मतलब बड़े होने के बाद भी मिलते हैं। अच्छा कि नहीं मेरा बच्चा तुम्हारा हाँ, बच्चा ये हाँ, अच्छा फिर हाँ, वो और फिर comparison शुरू फिर हो वो जाता है। परसेंटेज पे आ जाता है ना कि हाँ। मेरे बच्चे की तो इतनी आई है तुम्हारे, और मुझे इस चीज का बिल्कुल मुझे नहीं पसंद कि आप अपने बच्चे को कंपेयर करो कि तुम्हारे कजन की तो इतनी आई। बच्चा आपका वैसे जो ही, है ना, हाँ। वो बिल्कुल उसका कोई और टैलेंट हो सकता है, कुछ हो सकता है। अगर वो हो सकता है वो मैथ्स में अच्छा हो, हिस्ट्री में ना अच्छा हो। मैं ये चीज हर किसी को समझाती हूँ कि देखो हर बच्चा डिफरेंट है, हाँ, हर बच्चे का पसंद डिफरेंट है, वो नहीं है। आपकी अपनी औलाद ही डिफरेंट होती है। दो जैसे मैं बच्चे बता रही हूँ, मेरा हाँ, बड़ा वाला है, ही डजंट लाइक टू ईट लॉट ऑफ स्टफ, दूसरा वाला माशाल्लाह सही है। तो आपको अपने बच्चों के भी नेचर जब पता है, तो आपको पता है कि वो दूसरे वाले बच्चे भी कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है। और फिर एक तो आप वैसे ही परेशान हैं कि भाई मेरा बच्चा ये खा नहीं रहा, ऊपर से आप किसी को बताएं वो आके तुम ये नहीं तुम्हारा करती बच्चा ना, नहीं खाता, तुम ये नहीं करती ना। होगी, तुम ये नहीं worst करती होता है। होगी। ओह गॉड, कितना अच्छा। वैसे ये सवाल पूछते हुए मुझे तो खुद एम्बैरेसमेंट हो रही है, लेकिन बच्चों को स्वीट्स और जंक से कैसे बचाया जाए? मेरी बेटी बहुत खाती है एक और चॉकलेट। मैं यहाँ जैसे आप लोग बात कर रहे थे, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूँगी। एक तो ये कि तुम्हारा बच्चा ऐसा, और दूसरा हर शख्स डॉक्टर होता है, हर शख्स मेडिसिन भी दे रहा होता है और हर शख्स एडवाइस भी कर रहा होता है। ये तो कर ये लो, भी वो आप कर लो। स्पेशली मेडिसिन तो आप ऑब्वियसली एक डॉक्टर के मशवरे से लें, वरना एंटीबायोटिक सब कुछ सब खुद दे रहे होते हैं। अच्छा, जहाँ तक आपकी बात ये है कि आप जंक फूड से कैसे बचे, तो सबसे पहले आपको खुद एक रोल मॉडल बनना है। हम लोग तो खुद जंक तकरीबन खा रहे होते हैं, बर्गर्स और पिज्जास खुद बड़े होकर भी खा मैंने रहे अपने होते हैं। फ्रिज को थोड़ा खाली करना शुरू किया है, क्योंकि उसमें चॉकलेट्स भरी होती हैं और अब मेरी बेटी का हाथ अच्छा पहुंचता देखो, है। चॉकलेट्स में ये होता है कि जो ये थोड़ी डार्कर चॉकलेट जो होती जाती हैं, वो इतनी बुरी नहीं होती हेल्थ के लिए, लेकिन ये नहीं है कि आप डेली आप अपने बच्चे को चॉकलेट्स खिला रहे हो। लेकिन अगर वो कोई और बहुत ज्यादा मतलब कोई ऐसी चीज खा रहा है जो कि जैसे कोई बहुत हर चिप्स रोज ही वो होते हैं। चिप्स, ये जो स्पेशली पैकेट्स के चिप्स आते हैं, वो लोग डेली अपने खा रहे बच्चों होते को हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी देते हाँ हैं। जी, सॉफ्ट ड्रिंक तो देखें, आपको खुद रोल मॉडल बनना है, आप खुद पहले तो ये चीज़ें नहीं ले बच्चों के सामने। दूसरा, घर में नहीं रखें आप, उनकी जो एक्सेस है वो कम कर दें। लेकिन ऑब्वियसली अब तो लेकिन ऑनलाइन वो का इतना आ ऑनलाइन गया भी है और कि फिर सब बच्चे मेहमान ही फ़ोन आते करके हैं। मंगा लेते हाँ, हैं। मेहमान आते दूसरा हैं। ये कि आप जैसे फ्रिज में ऑब्वियसली हर एक का अपना इकोनॉमिकल इश्यूज भी होते हैं, तो फ्रूट्स तो रखें फ्रिज में, और बच्चे के थोड़ा एक्सेस में रखें। जैसे एप्पल है तो वो निकाल के ले ले, या ऑरेंज तो ऑब्वियसली पील करके मैंने देना वैसे पड़ता देखा है। है, जब उनको बहुत जोर की भूख लगी होती है ना, उस वक्त आप जो खिलाओ वो कुछ भी उन्होंने खिलाएं, खाना है। हाँ। तो उस वक्त अगर आपने अच्छा कुछ खिला लिया, या बाहर जा रहे होते हैं हम, तो कुछ ना कुछ हेल्दी रख लिया, केले रख लिए, कुछ सेब रख लिया, ऐसा एग्जैक्टली, कुछ। बनाना भी बहुत एक अच्छी चीज़ है जो कि आप जंक फूड से अवॉइड और करने के लिए बाहर रख जाते सकते हुए हैं। तो खिला के ही निकलना चाहिए, क्योंकि बाहर जाके बच्चे खाते नहीं हैं। उनको ये होता है अच्छा मैं ये एक्सप्लोर करूँ, वो एक्सप्लोर करूँ, वो सब कुछ। या फिर अला बला शॉप से खाना होता है।
दूसरा ये कि एक और चीज जो मैं कहूंगी कि कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं करें इस्तेमाल। अगर आपको कोई चिप्स, पैकेट वाले चिप्स से बेहतर है थोड़ा बहुत फ्रेंच फ्राइज बना दें, वो भी देखें वो एक हेल्दी फूड मैं कहूंगी फिर भी है, ठीक है। ये नहीं कि डेली बच्चा फ्रेंच फ्राइज खा रहा हो, लेकिन कभी कभार बहुत अच्छा है। घर की चीजों को ज्यादा बिल्कुल। प्रेफर इसी तरह बर्गर्स को भी आप थोड़ा देखिए आजकल के बच्चों की डाइट ये है, हम क्या करें, मतलब अगर आप बर्गर, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं अगर आप उन्हें बर्गर नहीं देंगे तो वो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं खाएंगे। ये भी एक टाइप हमारे है जमाने में बच्चों तम्मा कहती थी नहीं खाना की, ना जो खाओ। खाना है खाओ जो एग्जैक्टली। तो उसमें फिर आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा उसमें हेल्दी कुछ वेजिटेबल्स डाल दें या उसमें थोड़ा बटर लगा दें, चीज रख दें, मतलब डिपेंड करता है कि आप उसी आजकल तो फूड वैसे को। इतनी वीडियोस भी आ रही होती हैं, यूट्यूब बिल्कुल। चैनल्स हैं उसके कि बच्चों के लिए नई नई डिशेस को लाएं। तो हम बात करते हैं थोड़ी सी परवरिश पे बच्चों की। तो आप कंबाइंड फैमिली में रहती हैं, जॉइंट में रहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों के ऊपर किसका ज़्यादा असर होता है परवरिश में, उनकी पर्सनालिटीज़ में? कौन गुड कॉप होता है, कौन बैड कॉप होता है? किस तरह आप उसको मैनेज करती हैं? आई डोंट थिंक देयर इज एनी बैड कॉप। ऑन द होल जब आप एक फैमिली के साथ रह रहे होते हो तो सबका उसमें रोल होता है। सबका होता है। दादा दादी का, और भी जितने भी लोग घर में रह रहे हैं सबका इन्फ्लुएंस होता है। किसी ये भी होता है कि किसी एक कोई एक प्यार कर रहा है माँ बाप में से, तो किसी एक का स्ट्रिक्टनेस भी होना ही जरूरी है। वरना दोनों साइड पे अगर सिर्फ लव लव मिलेगा ना तो बच्चे मतलब वो वाली चीज को खौफ ही नहीं होगा, वो नहीं होगा खौफ। तो एक किसी को वो बनना पड़ता है वो स्ट्रिक्ट वाला। हाँ, लेकिन ऐसा भी होता है ना कि जब कोई एक स्ट्रिक्ट हो रहा होता है तो वो दूसरा आ जाता है, कहता है कि ओ नहीं मारो मेरे बच्चे को। बच्चों को पता होता है नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जो कर रहा है ना वो स्ट्रिक्टनेस उसको करने देना चाहिए, बिकॉज फिर बच्चे जो है ना वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि यार नहीं मुझे, जैसे अब पढ़ाई है, वो अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो आपको स्ट्रिक्टनेस करनी है, आप ऐसे नहीं जाने दे सकते कि नहीं पढ़ो। तो अगर दूसरा आके कहेगा कि छोड़ो छोड़ो नहीं पढ़ो, तो फिर ऑब्वियसली वो बच्चा उस चीज को कैसे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं मुझे पढ़ना है। तो वो चीज जरूरी है। आई थिंक घर में ऑन द होल एवरीबडी प्लेज अ पार्ट, कि कहीं नरमी है कहीं सख्ती है। और इस तरह से विद द फैमिली, माय मदर इन लॉ वाज वेरी सपोर्टिव माशाल्लाह। तो वो चीज हाँ तो बड़ों का ना बहुत ज़्यादा, जो दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, उनका, क्योंकि हम फिर अपनी लाइफ में ज़रा मसरूफ़ होते हैं, वो पुराने हमारे जितने भी ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उनको वो जिंदा रहते हैं। जो बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के साथ रहते हैं ना, उनके अंदर ये चीज़ें और थोड़ा सा बैठ के वो समझाते हैं। हम लोग तो जरा जल्दी में और जल्दी होते हैं, हम अपने एक स्ट्रिक्ट रूटीन को कर रहे होते हैं फॉलो, अपनी लाइफ को। इवन इफ आप बाहर काम कर रहे हो या आप घर में भी काम कर रहे हो, तो वो हमारा रूटीन थोड़ा हेक्टिक होता है। दादा दादी नाना नानी के पास दुआएं आप बच्चे को सिखाते हैं और पुरानी बातें, हम बड़े बड़े अल्फाज भी जो है, लफ्ज भी वो वहीं से पकड़ते हैं, तो अच्छा रहता है, एक बड़ा अच्छा सपोर्ट। तो आपको क्या लगता है कि मतलब बच्चों के ऊपर अफेक्ट जो है वो कंबाइंड सेटअप में, जहाँ उनको चचा भी दिख रहे हों, दादा दादी भी दिख रहे हों और बच्चे भी दिख रहे हों, या वो बच्चे जो अलग रहते हैं, एक खाली उनके अम्मी अबू हैं, खाली एक बच्चा अकेला रह रहा है, तो क्या डिफरेंसेस उनकी अपब्रिंगिंग में आ रहे होते हैं, परवरिश में आ रहे होते हैं? अप टिल नाउ आई हैव लिव्ड इन अ कंबाइंड सेटअप, तो मुझे उसका नहीं पता सेपरेट का, वो तो आई हैव येट टू एक्सपीरियंस। बट व्हेन आई वाज लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, तो मुझे लगता है कि बच्चों पे बहुत उसका अच्छा इफेक्ट आता है। मतलब दे कंपैशनेट, मतलब आज आप उनको दिखाओगे कि दादा दादी से ये वो प्यार से रहना है, कल को आप उन्होंने भी आगे आपको दादा दादी बना के वो दिखाना है। What goes around comes around। अगर आप मतलब वो चीज उनके इंस्टिल होती है उनके अंदर, प्लस ये वो कहते हैं ना असल से सूद प्यारा होता है। तो वही चीज जो आपके माँ बाप आप पे स्ट्रिक्टनेस कर रहे होते हैं, खैर मेरे वालों ने तो बिल्कुल नहीं की, बहुत बिगाड़ा है, लेकिन जो माँ बाप आप पे जो स्ट्रिक्टनेस कर रहे होते हैं, वो आपके दादा दादी नाना नानी उस चीज को कवर अप कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं चलो छोड़ो ये वो जो उन्होंने अपने बच्चों पे स्ट्रिक्टनेस की होती है वो नहीं होने देते हैं। मैं कहती हूँ आप वही अम्मी है ना जो मुझे इतना डांटती थी, क्या करती थी, यहाँ मेरी बेटी से कुछ मसला होता था, आपके नहीं कोई बात नहीं, हाँ छोड़ो छोड़ो जाने दो। मुझे तो इतनी डांट पड़ती है जब मैं अम्मी के घर कभी डांट दूं अपने बच्चों को, मैंने तुम्हें आज तक डांटा जो तुम इनको डांट रही हो? मैंने कहा अब मैं वो नहीं थी जो ये है, मैं बहुत शरीफ थी। तो वो चीज़ है कि
हाँ ब्लेसिंग है, आप बड़े आपके ब्लेसिंग है, और वो आपके बच्चों को जो है ना वो फैमिली वाला माहौल देने में आप डाइट करती हैं? ऑन एंड ऑफ। तो आपकी चीट मील सबसे फेवरेट कौन सी है? ना पूछें आप, कोई एक हो तो बताओ। रोज ही चीट हो जाता है कि चलो कल से। हमारी तो चीट मील्स में जो है ना हमारे बच्चे भी साथ में, अब वो वही जैसे आपने बात की थी कि आपको खुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अब हमें आदत है रात मिडनाइट ऑर्डर करने की, और डिलीवरी बच्चों को करने तो की। खाना खिलाना मैंने छोड़ ही दिया, बिकॉज उनको खिलाओ वो आधा बचा देते, अब इसको जाया करेंगे क्या? वो तो माँ फिर वो डस्टबिन बन जाती है। पहले आप जो है वो कि उसकी हाँ कि ये जाया होगा, अच्छा फिर वो फिर आप अपना वो भी खा रहे हो, फिर खत्म कर बच्चों रहे का होते हैं, बचावे भी उसके खा बाद रहे हो, तो वो वाली चीज मैं पहले जो हूँ ना अपनी बेटी को खिला देती हूँ कि मुझे होता है फिर वो टेंशन रहती है, यानी सबके खाने से पहले आप खा लें आराम से लेकिन बैठ के। अगर वो आप बेटी को खिलाओगे और उसने खाने में 1 घंटा लेना है तो उस वक्त तक आपका भूख से बुरा हाल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग thank you so much इट for वाज, आप having लोग ने us. अपना टाइम निकाला, और थैंक यू डॉक्टर साहिबा, थैंक यू फातिमा। ये शील की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है आपके बेबी के लिए, थैंक यू। और ये डॉक्टर साहिबा थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप आपको ये पसंद आए, आप इसको अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करें। नाज़रीन, उम्मीद है आपने ये एपिसोड बहुत इंजॉय की होगी और ढेर सारी टिप्स ली होंगी। जाते जाते एक और गुड न्यूज़, शील लाया बच्चों का टेलीक्लिनिक। अब आप सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मंडे टू सैटरडे कॉल कर सकते हैं 0311 2222 पर और अपनी बच्चों की सेहत से रिलेटेड मशवरा ले सकते हैं। सी यू इन अनदर एपिसोड ऑफ शील ममता की ज़बान।